हेलो फ्रेंड्स, सौमिक द कॉर्पोरेट कोच के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि why 90% of the eliminations are determined in the first 2 minutes। सो आगे देखते हैं। जब आप किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो ना, तो आपको लगता है कि वहां बैठा इंटरव्यूअर आपको हायर करने के बहाने ढूंढ रहा है, बट हियर यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। इंटरव्यूअर का मेन टास्क सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन है। आइए देखते हैं कैसे। उनका कैलेंडर पैक्ड होता है, प्रोसेस बैकलॉग में होते हैं, और वो जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो वो एक ऐसी ऑपरेशनल मैट्रिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके नाम के आगे एक टिक मार्क लगाए और बोले नेक्स्ट। और 90% कैंडिडेट्स इंटरव्यू शुरू होने के पहले 120 सेकेंड्स के अंदर ही उन्हें अपने एलिमिनेशन का रीजन थाली में सजा कर दे देते हैं। थोड़ा ऑपरेशनल सोचते हैं। एज अ कॉर्पोरेट कोच जिसने हजारों कैंडिडेट्स को ट्रेन किया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो जो एचआर मैट्रिक्स है, जो हायरिंग के टाइम पे देखते हैं कि कैसे हम हायर कर सकते हैं, कैसे हायर नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही मुद्दे पे काम करता है, दैट इज एलिमिनेशन। उनको बस एक रीजन चाहिए होता है आपको एलिमिनेट करने का, और जो हम पहले 120 सेकेंड्स में ही हम उन्हें बहाना दे देते हैं। अगर आपका इनिशियल प्रेजेंटेशन ही फिल्टर आउट हो जाता है तो आगे उनके लिए आपके किसी हिडन टैलेंट को ढूंढना कोई जॉब नहीं बन जाता। इंटरव्यू कभी 30 मिनट्स का होता ही नहीं है। पहले ही 2 मिनट में वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें इसको हायर करना है या नहीं करना है। डिसीजन तो स्टार्टिंग के 2 मिनट्स में ही ले लिए जाते हैं, और बाकी के 28 मिनट्स जो है वो एवेल्युएटर अपने दिमाग में बस ये सोच रहा होता है कि कोई ना कोई ऐसे बहाना ढूंढूं मैं जो इसको एलिमिनेट करने की भी जस्टिफाई कर सकूं। जो मेरा डिसीजन होगा टू एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट, मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूं, वो ढूंढ रहा होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंफर्मेशन बायस ट्रैप। अगर आपने स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही उन्हें कोई ऐसी गलती कर दी आपने जिसकी वजह से वो आपको एलिमिनेट करते हैं, तो उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी आप स्मार्ट आंसर दे दें, उन्हें जस्ट एक फ्लूक लगता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही उन्हें किसी एलिट एसेट की तरह आंसर देते हैं, तो बाद में की हुई छोटी मोटी गलती भी वो इग्नोर कर दी जाती है। तो इस आर्किटेक्चर ऑफ एलिमिनेशन को बाईपास कैसे करना है? उन 3 इनविजिबल ट्रिगर्स को खत्म करके जो इवैल्यूएटर के ब्रेन को इंस्टेंटली शट ऑफ कर देते हैं। ट्रिगर नंबर 1, द जेनेरिक सेटअप। जब इंटरव्यूअर पहला सवाल पूछता है तो 90% लोग अपने रिज्यूमे को किसी शोक सभा की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। आई एम सौमिक, मैंने इंजीनियरिंग यहां से करी है, फिर 2 साल यहां काम किया। भाई, इंटरव्यू आपका रिज्यूमे ऑलरेडी पढ़ चुका है। उसी को रिपीट करने से उन्हें समझ आ जाता है कि आपकी डिसीजन वेलोसिटी और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर दोनों वीक है। ट्रिगर नंबर 2, लो ऑटोनॉमिक कंट्रोल। आपने पेन से खेलना, चेयर एडजस्ट करना या सीलिंग की तरफ देखकर आंसर ढूंढना, कॉर्पोरेट रोल्स में स्पेसिफिकली जब बात ऑपरेशंस, ट्रेनिंग या रिस्क मैनेजमेंट की हो, अगर आप जीरो प्रेशर पर अपना फिजियोलॉजिकल पैनिक कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो मैथमेटिकली समझ आ जाते हैं कि जब रियल सिस्टम क्रैश होगा तो आप सबसे पहले क्रैक हो जाओगे। ट्रिगर नंबर 3, द ऑर्डर टेकर लैंग्वेज। ऐसे पैसिव वर्ड्स यूज करना जैसे आई वॉज इन्वॉल्व इन, आई वॉज टास्क्ड विद या आई हेल्प्ड। एवेल्यूएटर्स को वो लोग नहीं चाहिए जो रूम में सिर्फ प्रेजेंट थे, उन्हें वो लोग चाहिए जो आउटकम्स के आर्किटेक्ट थे। फर्स्ट 2 मिनट्स में सरवाइव करने के लिए आपको इस मैट्रिक्स को इन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप अपना मुंह खोलो तो हिस्ट्री के बारे में नहीं, मैट्रिक्स और ओनरशिप के बारे में बात करो। ये कहने के बजाय कि आई हैंडल्ड फ्रॉड रिस्क फॉर एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप बोलो आई ऑडिटेड ऑपरेशनल रिस्क फ्लैग्स
for a platform processing thousands of concurrent orders, identifying systemic vulnerabilities to protect bottom line margins. ये तो मैं examples दे रहा हूँ. So there is a difference in it. जब फर्क आप देख लो इसमें, आप अपने इंस्टेंटली सिग्नल कर दिया कि आपको सिर्फ अपने माइक्रो टास्क की नहीं बल्कि पूरे मैक्रो सिस्टम की समझ है. आपने कन्वर्सेशन को एक बेसिक स्क्रीनिंग से उठाकर एक पीयर टू पीयर ऑपरेशनल ब्रेकडाउन बना दिया. इंटरव्यू बोर्ड कोई स्लॉटर हाउस नहीं है जब तक आप वहां एक हेल्पलेस इन्वेंटरी की तरह वॉक इन नहीं करते. ये एक चेस बोर्ड है, और एक बार जब आप उन हिडन पैरामीटर्स को समझ लेते हो जिस पर एवेल्युएटर्स आपको ग्रेड कर रहे हैं, तो आप डिफेंस खेलना बंद कर देते हो. इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे द स्ट्रेस इंटरव्यू ट्रैप, वो एग्जैक्ट टैक्टिक्स जो एवेल्युएटर्स जानबूझकर यूज करते हैं आपको प्रेशर में क्रैक करने के लिए, और कैसे आपको उन्हें आउट गेम करना है. अगर आप अपना प्रोफेशनल स्क्रिप्ट नेक्स्ट मेजर करियर मूव से पहले फिक्स करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स ड्रॉप करो, और सी यू इन द नेक्स्ट वन.